नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर की DROs के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आम इंतखाबात 2024 शफाफ अंदाज में मुनाकिद हुए। कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद करते हैं। इलेक्शन ड्यूटी देने वाले DROs का कहना था कि ड्यूटी बगैर किसी दबाव के अंजाम दी। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा के तमाम इल्जामात की इंक्वायरी कराई जाए। इलेक्शन मुनक़िद हुए हैं, उसमें किसी भी कमिश्नर जो डिवीजन का है उसका कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं है। हमारे साबका कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए हैं। मैं उनका सख्ती से उनकी तरदीद करता हूँ, उनको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन 2024 नहायत शफाफ तरीके से करवाए गए हैं। साबिक कमिश्नर साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, उनकी एक तो हम सख्ती से तरदीद भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उन इल्ज़ामात पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए। हमने इलेक्शन 2024 के तमाम मराहिल इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक नहायत एहसन तरीके के साथ सर अंजाम दिए हैं ज़िला अटक में, और हम इस चीज़ की मुकम्मल तरदीद करते हैं जो हमारे साबका कमिश्नर साहब ने बयान दिया है कि उसमें कोई अनफेयर मीन्स यूज़ किए गए हैं। वो ऐसा कतन कोई चीज़ नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कौमी फ्रीज़े की जो अदायगी है उस पर हमें किसी किस्म का कमिश्नर ऑफिस से या कहीं और से कोई किसी किस्म का कोई असर रसूख ना था और ना ही कोई ऐसा दबाव था। मैं इस इलेक्शन में DRO जेलम की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जेलम में जितनी भी हमारी NA और PP की सीट्स हैं उसके ऊपर तमाम तर इंतखाबात नहायत साफ और शफाफ तरीके से बगैर किसी असर रसूख के करवाए गए हैं। DRO चकवाल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। साबका कमिश्नर साहब की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए गए हैं मैं उनको बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ। हमने इलेक्शंस 2024 इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक और इलेक्शन रूल्स, कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट करवाए हैं। इस सिलसिले में हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव भी नहीं था। मैं DRO तलागन की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देता रहा हूँ। मैं इस सिलसिले में इसी बात का यादा करना चाहता हूँ कि साबका कमिश्नर रावलपिंडी ने आज सुबह जो इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर एक सवाल उठाया है, मैं बिल्कुल इस चीज़ का यादा करता हूँ कि वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। मैं DRO तलागन की हैसियत से अपनी नेशनल असम्बली की एक सीट और प्रोविंशियल असम्बलीज़ की 2 सीट्स हैं, उनके ऊपर जो भी इलेक्शंस हमने मुनक़िद किए हैं वो बिल्कुल अपने हल्फ के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, इलेक्शन रूल्स के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें जो वक्तन फ़वक्तन इंस्ट्रक्शंस थ्रू प्रॉपर चैनल इशू होती रही हैं, उनकी रोशनी में नहायत जहाँ फिशानी से, ईमानदारी से, शफाफ तरीके से हमने मुनक़िद किए हैं। इस सिलसिले में मैं दोबारा यही कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर एक शफाफ इंक्वायरी करनी चाहिए, इन इल्ज़ामात को असेस करना चाहिए और हकीकत को सामने लाना चाहिए। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर की DROs के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजीद जानेंगे बाबर मलिक से। बाबर बताइएगा। जी हाँ, नए तैनात कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर जप्पा की जानिब से DROs के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस उस जवाब था जो आज दिन के वक्त साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम आयद किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्ती से उनके तमाम इल्ज़ामात को रद्द किया गया है, और साथ ही साथ कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से ये वाज़ह किया गया जो नए तैनात कमिश्नर रावलपिंडी है सैफ अनवर जप्पा की जानिब से कि उनका इलेक्शन की मामलात में कोई किस कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई कमिश्नर का किसी जगह पे भी कोई रोल नहीं था। जो इल्जामात उन्हें लगाए गए हैं उनकी सख्ती से तरदीद करते हैं। DROs की जानिब से भी तमाम इल्जामात की तरदीद की गई है, जिसमें जेलम, अटक, चकवाल, तलगंग और रावलपिंडी। इन्होंने न सिर्फ तरदीद की है बल्कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इलेक्शन से मुतल्लिक लगाए गए इल्जामात के हवाले से चीफ कमिश्नर जो है उनको मुतालबा किया है कि वो इसकी आज़ादाना और शफाफ तहकीकात करें और सामने मामलात सामने रखें। उनके तमाम इल्जामात को हम रद्द करते हैं, तरदीद करते हैं सख्ती से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर मलिक।